प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। यदि आप 24 फरवरी को पेपर देने वाले हैं और हिंदी को लेकर परेशान हैं तो ये पूरा डाउट क्लियर करने वाला है प्रिय विद्यार्थियों सेशन आप लोगों का। और 5 नंबर आप लोग पक्का कर लीजिए यहाँ से पद्य विकास को पढ़ के। गद्य विकास तो मैंने आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध करा दिया है, अब बारी है पद्य विकास की। जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 10 के आप विद्यार्थी हैं, हिंदी को लेकर परेशान हैं पद्य विकास में, तो ये सेशन आपका है। जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिएगा। 24 फरवरी को जाने से पहले एक बार जो है इसे जरूर पूरा देखकर जाइएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार। चलिए फटाक से करते हैं इस सेशन की शुरुआत। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो प्रश्न है आप लोगों का, निम्न में से रीतिकाल की कालावधि क्या है। रीतिकाल 1643 से 1843, यानी 1643 से 1843 तक का जो समय रहा है प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम लोग रीतिकाल का समय कहते हैं, कालावधि कहते हैं। ठीक है, तो ये क जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों का। दूसरा देखिए प्रश्न क्या है हम लोगों का, प्रश्न संख्या 2, निम्न में से रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां, निम्न में रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां कौन सी हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, विकल्प क और ख दोनों, देश प्रेम की भावना। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां थी उसमें था श्रृंगार रस का प्रधानता भी था देखने को मिला, और काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी देखने को मिला। यानी दोनों ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो विकल्प क और ख दोनों ही सही हो जाएगा। चलिए फटाक से बढ़ते हैं हम लोग तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। तो आचार्य केशवदास। देखिए आचार्य केशवदास जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रसिक प्रिया के जो रचनाकार थे उनका नाम था आचार्य केशव दास। ठीक है, चलिए चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मुक्तक काव्य के कवि कौन है। देखिए मुक्तक काव्य में जो है बिहारी जी का नाम जो है बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। ठीक है ना, तो मुक्तक काव्य के कवि कौन हो जाएंगे, बिहारी। ठीक है, ललित ललाम के रचयिता कौन है। पद्माकर, भूषण, मतीराम, बिहारी। तो देखिए मतीराम जी जो हो जाएंगे वो ललित कलाम ललाम के लेखक रचिता हो जाएंगे। ठीक है ना, कवि के रूप में। निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये गंगा लहरी है। क्यों, कौन सी है, गंगा लहरी जो है वो पद्माकर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये कवि भूषण जी जो हैं वो हैं छत्रसाल दशक के रचनाकार। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। देखिए ये सब प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं। अभी गद्य विकास में भी मैंने जितने प्रश्नों का डिस्कस किया वो सभी के सभी प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं, पद्माकर, बिहारी। तो देखिए विकल्प क और ख दोनों ही सही हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। पद्माकर जो है ये भी रीतिकाल के हैं और बिहारी जो हैं ये भी रीतिकाल के हैं। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो केशव दास जी जो है प्रिय विद्यार्थियों ये हैं रामचंद्रिका के रचनाकार। ठीक है ना, 9वें का विकल्प नंबर ग जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऋतिकालीन कवि कौन है। देखिए ऋतिकालीन कवि जो है प्रिय विद्यार्थी उनका नाम है पद्माकर। कौन है, पद्माकर जी जो हैं वो है ऋतिकालीन कवि हैं। डीजे सर का कहना है पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। बड़ी ही परिश्रम से आप लोग के कंटेंट बनाया था प्रिय विद्यार्थियों, तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी करते चलिए। आधुनिक काल की समय अवधि क्या है। देखिए 1843 से वर्तमान, यानी 1843 से अब तक का जो समय है इसको हम लोग आधुनिक काल में कहते हैं। ठीक है ना। 12वां प्रश्न क्या है, अद्भुत आलाप के कवि कौन है। तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद। ठीक है, अद्भुत आलाप के कवि हैं। 13वें पॉइंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। घोर व्यक्तिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण। देखिए दोनों ही ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी इसमें घोर व्यक्तिकता देखने को मिलता है और साथ ही साथ यथार्थवादी दृष्टिकोण भी देखने को मिलता है। तो ये प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगी आप लोगों का। ठीक है ना। साकेत, हर बार पेपर में आने वाला प्रश्न है ये साकेत। तो साकेत के जो महाकाव्य के रचनाकार है उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त है। क्या नाम है उनका, मैथिली शरण गुप्त जी जो हो जाएंगे तो वो साकेत के रचनाकार हो जाएंगे। तो 14वें का विकल्प नंबर का जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 15वें इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं हम लोग। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन है। तो देखिए उत्तरायण जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित प्रबंध काव्य जो है वो है उत्तरायण है। ठीक है,
16वें इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, देखिए 16वां हम लोग का प्रश्न क्या है, कुमकुम किस विधा की रचना है, कुमकुम किस विधा की रचना है। तो ये प्रिय विद्यार्थियों एक महत्वपूर्ण कविता संग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16वें का विकल्प नंबर क जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, कविता संग्रह। कुमकुम क्या है, विधा रचना क्या है, ये कविता संग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। 17वें इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, देखिए 17वां हम लोग का जो प्रश्न है क्या है, निम्न में से छायावाद की दो, निम्न में से छायावाद की दो प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं। तो यहाँ विकल्प क और ख दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें छायावाद की दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, श्रृंगार और प्रेम वेदना, और साथ ही साथ प्रकृति का मानवीकरण। ये दोनों ही चीजें जो है मुख्य रूप से देखने को मिला है किसमें, छायावाद के प्रवृत्तियों में, ठीक है ना। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलिए प्रिय विद्यार्थियों, जबरदस्त ये कंटेंट है आप लोगों के लिए। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रयोगवादी युग की कलावधि क्या है, प्रयोगवादी युग की कलावधि क्या है, 1960 से 1971, 1943 से 1953। तो देखिए ये प्रयोगवाद की जो युग की कलावधि है वो 1943 से कब है 1953 तक का जो समय है उसको हम लोग प्रयोगवादी युग कहते हैं, ठीक है ना। प्रयोगवादी युग के जो है लेखकों का नाम जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्न में से छायावादी युग की कवि, छायावादी युग कवि कौन है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छायावादी युग की कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। 19वें का विकल्प नंबर का जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। यामा के रचयिता का नाम लिखिए, देखिए महादेवी वर्मा जी का द्वारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है यामा, ठीक है ना। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20वें प्रश्न का विकल्प नंबर ख जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। यामा के रचयिता का नाम क्या है, महादेवी वर्मा है। 21वां देखिए प्रश्न क्या है प्रिय विद्यार्थियों, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है। तो ये देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अके जी हो जाएंगे, कौन हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अके, आंगन के पार द्वार के लेखक हो जाएंगे। ये रचना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, देखिए 1943 में जो हुआ था प्रिय विद्यार्थियों, पहला तार सप्तक, दूसरा यहाँ हुआ और तीसरा देखिए यहाँ पर 1959 में हुआ था। तो पहला तार सप्तक देखिए 1943 में हुआ था ना, आगे जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। महादेवी वर्मा कवित्री हैं प्रगतिवादी युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, प्रयोगवादी युग की। अभी मैंने जस्ट बताया है ऊपर प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही सिंपल प्रश्न आपसे पूछा गया, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। महादेवी वर्मा कवित्री किस युग की हैं, अभी देखिए युग के साथ मैंने यहाँ पर ऊपर जो है कंटेंट में बताया हुआ है, ठीक है ना। तुरंत बताइए कमेंट बॉक्स में। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, निहार, शांत गीत, युगांत, दीपशिखा। तो देखिए युगांत जो है वो महादेवी वर्मा जी का रचना नहीं है, ठीक है। तो ये बताइए कि युगांत जो है महादेवी वर्मा जी का नहीं है तो किसका है ये। प्रिय प्रवास किसकी रचना है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो ये है हरिऔध जी का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का रचना है कौन, प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का हो जाएगा, ठीक है ना। ये 25वां आपका प्रश्न है। 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखिए 26वां हम लोग का प्रश्न जो है क्या है, यशोधरा रचना किसका है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, मैथिली सरल गुप्त। तो देखिए मैथिली सरल गुप्त जो हैं वो क्या है, यशोधरा रचना के मुख्य रूप से जो है कवि हो जाएंगे, मैथिली सरल गुप्त। और इनको राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है ना, भारत इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। लोकायतन के रचनाकार कौन, ये भी देखिए प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत जी जो हैं वो हैं लोकायतन के रचनाकार, ठीक है ना। ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तार सप्तक के संपादक कौन है, तो देखिए ये अज्ञे जी हैं, कौन है, अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। साकेत किस युग की रचना है, देखिए साकेत मैथिली साकेत जो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिखा गया है द्विवेदी युग के में लिखा गया है ये रचना ना साकेत, ठीक है ना। साकेत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है साकेत वाला, देखिए बार बार पूछा जाता है। सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है, तो देखिए युगवाणी जो है विद्यार्थियों वो सुमित्रानंदन पंत की जो है महत्वपूर्ण रूप से रचना हो जाएगी। तो फिर विद्यार्थियों देखिए इस तरीके से इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला से आपका जो है यहाँ पर कवर कराने का पूरा प्रयास किया गया है, जो कि पद्य विकास का ना, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का पद्य विकास कवर कर दिया गया आप लोगों का, ठीक है। कल पेपर में जाने से पहले इसको एक बार पूरा अच्छे से जो है एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर आप लोग को ये जो सेशन है बहुत ही लाभान्वित करेगा। डीजे सर का कहना है विद्यार्थियों के पढ़ने के साथ ही साथ इसे जबरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है, ठीक है। तो जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोग के लिए उपलब्ध कराया गया। इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगा प्रिय विद्यार्थियों जब जबरदस्त तरीके से आप इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी करेंगे। तो जाइए तुरंत अपने क्लासमेट पर इसे शेयर कर दीजिए।